श्रीमद राजचंद्र पत्रांक 236 भाग चौथा तारीख 25/9/2000 श्री देवचंद भाई। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। श्रीमद राजचंद्र वचनामृत पत्रांक नंबर 236। एक खंबात के अमरलाल भाई को ये पत्र लिखा है और उनको रेवाशंकर और खिमजी का ध्यान अध्यात्म की तरफ खींचने के लिए अमरलाल भाई को कुछ सूचना दे रहे हैं। चाहते हैं कि अमरलाल भाई इन दोनों से चर्चा विचारणा करें ताकि उनकी आत्म भावना जागृत हो जाए। और जो चर्चा करनी है जिस मुद्दे के ऊपर, उसमें तीसरा नंबर का जो पॉइंट है, आत्म कल्याण में नीचे की चर्चा विशेष उपयोगी है। दूसरी चर्चा देखो कैसा हो गया वैराग्य क्षण भंगुर, ये जीव इतना रीढ़ा हो गया है कि मौत के मुंह में से बाहर आएगा ना, नई जिंदगी मिलेगी ना, तो भी क्या करेगा जीव? आत्मा का ध्यान रखेगा कि शरीर का ध्यान रखेगा, संयोगों का ध्यान रखेगा। वैराग्य की बातें भी कर सकते हैं। देखो एक सेकंड में कैसा होगा, कैसा था कैसा होगा, कितने दुखी हो गए, सुखी थे दुखी हो गए, करोड़पति थे रोड़पति हो गए, अच्छे खासे थे बीमार हो गए, अब जिंदगी की घड़ियां गिन रहे हैं। जीव को असर नहीं है ये सब चीजों, आंखों से देखेगा तो भी असर नहीं। एक्सीडेंट देखता है ना, कई बार खुद का भी होता है दूसरों का होता है। दुखी आदमी को देखने से थोड़ी देर आता है विचार, वापिस वो फू हो जाता है। इससे कोई परमानेंट अपने आत्म भावना टिकती नहीं है। परमानेंट वैराग्य आवे, परमानेंट संसार से जीव उदास हो जाए, इसके लिए तो ज्ञान चाहिए, तत्व ज्ञान चाहिए। तत्व ज्ञान के बिना क्या करे, टिकेगा नहीं वैराग्य। क्षण भंगुर वैराग्य आया, रो लिया, 8-10 दिन शोक पढ़ लिया, वापिस वही चक्कर है, संयोगों के पीछे ही भागना है। सुखी होने के लिए ये सब करता है, संयोगों के पीछे भागना। कृपादेव का ये कहना है कि जीव को अगर आत्म कल्याण करना है तो इसको नॉलेज चाहिए, चर्चा विचारणा करना चाहिए इन मुद्दों के ऊपर। सबसे पहले क्या जानना, अगर हमको भव सागर तीरना है तो हमको क्या जानना चाहिए। दूसरा, जीव का परिभ्रमण होने में मूल कारण क्या है। तीसरा, वो कारण कैसे खत्म होवे, टल जावे। चौथा, उपाय सुगम में सुगम और सबसे कम समय में होवे, ऐसा होना चाहिए। लंबा लंबा टाइम जावे तो नहीं। डॉक्टर बनो तो केजिंदर सर से शुरुआत करे तो 25-26 साल तो निकल जावे, ऐसा ही। वो भी नंबर लगे नहीं लगे, बीच में कितने मुसीबत आवे, वो ऐसा नहीं चाहिए। लंबा समय लगे और सुगम में सुगम चाहिए कि कोई भी जीव स्वतंत्रता से कर सके, किसी पे आधार नहीं रखना पड़े। तो ऐसा कोई उपाय है क्या, और ऐसा कोई पुरुष है क्या 5वां नंबर का, कि जिससे इस बात की पूरी जानकारी हमको होवे और हमारा निर्णय हो सके। ऐसे पुरुष के क्या लक्षण होते हैं और वो पुरुष कैसे हमको प्राप्त हो सकता है, ये 5वां नंबर। और स्वयं के संबंध में अगर प्रश्न आवे 6 नंबर में, तो दोनों को पूछना कि इनको मोक्ष मार्ग की प्राप्ति है, मतलब ज्ञानी हो चुके हैं। ऐसी आपको निसंगता है कि थोड़ा भी डाउट है, निसंगता है तो क्यों है, क्या कारण है। और ये प्रवृत्ति करते हैं तो आपको कोई भी विकल्प नहीं आता है कि ज्ञानी ऐसे कैसे करते हैं, ऐसा नहीं होता है अंदर में। या फिर सर्व प्रकार से इनको निष्प्रभता होगी क्या, और किसी प्रकार के सिद्धि योग होंगे क्या, चमत्कार वगैरह, कि उनके आशीर्वाद से अपना कल्याण हो जाए, उनके मंत्र से हमारा कल्याण हो जाए।
ऐसा कुछ भी होता है क्या? ये 6 प्रश्न चले, अब 7वां प्रश्न। सत्पुरुषની પ્રાપ્તિ થયે જીવને માર્ગ ન મળે એમ બને કે કેમ? ये सब लास्ट में ये प्रश्न आया। अब कि चलो सत्पुरुष मिल गए, उनके वाणी का योग मिला, दर्शन का योग मिला, साथ में रहने का योग मिला, तो जीव को मार्ग मिलेगा कि नहीं मिलेगा? है? मार्ग मिलेगा ऐसा ही है कि मार्ग नहीं मिलेगा ऐसा है कि दोनों में से कोई भी चांस है? इसके बारे में प्रश्न। अगर समझो कि मार्ग मिले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नहीं मिले तो उसका क्या कारण? सत्पुरुष ने ठीक से नहीं समझाया वो कारण, अपनी योग्यता में खामी वो कारण। पूछना उनको कि एम बने तो एनु कारण शू? अगर मार्ग मिलता है तो उसका कारण क्या, नहीं मिलता है तो इनका कारण क्या? दोनों का कारण आपको मालूम होना चाहिए मुमुक्षु को। अगर कहते हैं कि जीव की अयोग्यता थी इसलिए नहीं मिला, मार्ग नहीं मिला, जो जीव की अयोग्यता जणावવામાં આવે, सत्पुरुष का कोई दोष नहीं है, जीव की गलती है, तो कौन सा दोष? इसको क्लियर करो। तो ये अयोग्यता कया विषय ने, कहाँ भूल किया उसने? विनय भक्ति में गलती हो गई, या समझ नहीं पाया, बुद्धि कम थी, क्या था प्रॉब्लम? क्या था, क्या कारण है? ये प्रश्न करना। 7वां नंबर, सत्पुरुष की प्राप्ति होने के बाद जीव को मार्ग नहीं मिले ऐसा बन सकता है क्या? अगर बनता है तो इसका क्या कारण है? अगर ये जीव की अयोग्यता है तो अयोग्यता किस सब्जेक्ट में है, किस पॉइंट आउट करना है। अभी 8 नंबर का प्रश्न, खिमजी ने प्रश्न करवू। अब ये रेवा शंकर के लिए नहीं है प्रश्न, 8वां नंबर का प्रश्न तो खिमजी के लिए। ऐसा प्रश्न करना कि आपको लगता है कि रायचंद जी के संग करने से योग्यता अगर हमारे में उत्पन्न होवे तो हमको आत्म प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा आपको लगता है? उनके दिमाग में कोई दूसरा भी एंगल होगा कि नहीं, शास्त्र पढ़ के भी हम कर सकते, हमारी बुद्धि तो अच्छी है, कोई जरूरी नहीं है कि यही एक ऑप्शन है, हमारे पास दूसरे भी ऑप्शन है। हमारे हाथ में समय सार है, प्रवचन सार है, नियम सार है, गुरुदेव की वीडियो टैप है, शास्त्र इतने सारे देर सारे हैं, हम समझ सकते हैं, हमारे पास है ताकत। यही एक ऑप्शन क्यों? खिमजी ने प्रश्न करवू कि તમને એમ લાગે છે કે આ પુરુષના સંગે યોગ્યતા આવે એની પાસેથી જ્ઞાન પ્રાપ્તિ હોય? इतने सारे प्रश्न रखे हैं, 1 से लेकर के 8। ये 3rd नंबर में, 3rd पॉइंट पे, तो तीसरा मुद्दा था, सब गाइडेंस उनको दिया। इसके पीछे बेस क्या है? तो 2 जीव का कल्याण होवे, और एक मौका था, डायरेक्ट नहीं कह सकते वो बात, उनके मुख से कहलवाना। लेकिन अपने लिए ये सब अब तक की जो पत्र में विषय आया उसमें से अपने को क्या लागू पड़ता है? अपने को ये पॉइंट लागू पड़ते हैं कि आत्म कल्याण करना है तो क्या क्या जानना, मूल कारण क्या, कैसे तलना, सुगम में सुगम उपाय कैसा, ये सब हमको जानना है। और इनका सबका एंड, ये सुगम का सुगम उपाय सबसे कम समय में होवे, ऐसे कोई ज्ञानी पुरुष है क्या? मिल सकते हैं क्या? हमको कितना भरोसा है इनके ऊपर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर हो जाएगा तो पूरी लाइन बैठ जाएगी। आ वगैरह वार्ता प्रसंग प्राप्त करीने चाचू, ऐसा नहीं कि हम चलो अपन चर्चा करेंगे, ऐसा नहीं, मौका मिलने। प्रसंग प्राप्त माने क्या? सहज में ऐसा मौका, घटना घटे और मौका मिल जाए तो एक एक वार्तानो કંઈક निर्णायक उत्तर તેમના તરફથી મળે, ભલે નો मिले कि यस मिले, लेकिन डिसीजन उनका फाइनल हो जाना चाहिए। गलत भी जवाब है तो उन्हें बोलना कि नहीं ऐसा है, नो है कि यस है, फाइनल बोलने के बाद फिर चर्चा करना। एक एक वार्तानो કંઈક निर्णायक उत्तर તેમના તરફથી મળે, બીજે પ્રસંગે બીજી વાર્તા ઝડપે। मतलब क्रम लिया है, प्रश्नों में क्रम लिया है, आगे पीछे नहीं कि पहले सत्पुरुष को बाद में, सत्पुरुष को पहले ढूंढने की जरूरत नहीं, पहले वो विचार जरूरी है कि हमको भवसागर से तीरना है कि नहीं तीरना। बेकार की मगज क्यों, मगज मारे, दागिना लेना नहीं है तो झवेरी की दुकान पे जावे क्यों? तो सत्पुरुष को पहले नहीं ढूंढना है, वो प्रश्न पहले नहीं है, वो प्रश्न तो 5वां 6वां 7वां है। फर्स्ट में तो आपको भवसागर तीरना है तो आपको क्या जानना चाहिए? आत्मा जानना चाहिए कि सत्पुरुष जानना चाहिए? देखो ये, या फिर अपनी गलती जानना चाहिए, तीनों में से क्या जानना चाहिए? तीनों महत्व के मुद्दे हैं।
अगर हमको भवसागर तीरना है तो आत्मा को जानना चाहिए, एक बात, सत्पुरुष को जानना चाहिए, दूसरी बात, और भव भ्रमण का मूल कारण जानना चाहिए, तीसरी बात। इन तीनों में से कौन सा जानना जरूरी है? इसमें भी सबके आप पूछेंगे तो सबके अलग अलग जवाब आएंगे, किसी का एक जवाब नहीं आएगा। तीनों में से कौन सा? तीनों प्राइम है, तीनों को पहचानना है, लेकिन क्रम कौन सा? पहले कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा? जब तक आत्मकल्याण नहीं होता है तब तक तीनों में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। या तो आत्मा का दर्शन नहीं हुआ है, या सत्पुरुष को नहीं पहचाना है, या फिर भव सागर में भटक रहे हैं, उसका मूल कारण क्या है उसकी मालूमात नहीं है। तीनों में से कोई प्रॉब्लम है, उपाय नहीं जानता है वो। तो क्या जानना चाहिए भव सागर तैरने के लिए? वो इम्पोर्टेंट बातें हैं। ये सब बातें उन दोनों से चर्चा करना। खिमजी में કેટલીક समझवानी शक्ति सारी है, बुद्धि अच्छी है, ग्रास्पिंग पावर अच्छा है, बात करे तो दोबारा बोलना नहीं पड़े, समझाना नहीं पड़े, सिर्फ मुंडी हिलाना। नहीं तो कोई क्या लोग करते हैं, समझ में आता नहीं लेकिन मुंडी हिला देते हैं, पूछो तो जवाब नहीं है, फिर आप नहीं, उसको ऐसा नहीं, पूछो तो वापिस जवाब देता है, क्योंकि बात शक्ति समझ सकती अच्छी है। परंतु योग्यता रेवा शंकर की विशेष है। भाव का डर लगना, आत्म कल्याण करने की भावना अंश में भी उत्पन्न होना, वो तो रेवा शंकर की है। योग्यता ज्ञान प्राप्ति માટે બહુ બલવાન કારણ છે। योग्यता बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये जैन दर्शन में, पुराणों में ऐसी ऐसी बातें आई है। बोलो ना। कि शिवभूति मुनि की बात आती है, उनको मंत्र भी याद नहीं रहता था, नमस्कार मंत्र भी याद नहीं रहता था। कई लोग दीक्षा ले रहे थे और आत्म कल्याण के मार्ग पर जा रहे थे, तो इसने दीक्षा का प्रसंग देखा और इतना मंद कसाई था तो बोला मेरे को भी दीक्षा दे दे, मैं भी आत्म कल्याण करना चाहता हूँ। ऐसा करके वो आचार्य भगवान के पास जाता है दीक्षा लेने के लिए। तो ऐसे तो समय दर्शन के बिना तो दीक्षा देते नहीं और अनुभव था नहीं, लेकिन आचार्य देव ने उसकी योग्यता को देख लिया। अब योग्यता में याद तो कुछ भी नहीं रहता था, एक अक्षर भी याद नहीं रहे, बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। लेकिन योग्यता को उन्होंने पहचान लिया और अवधि ज्ञान से ये भी जाना कि इसी भाव में उसको केवल ज्ञान होने वाला है, इतनी तैयारी हो चुकी है इस चीज। अब समय दर्शन नहीं था फिर भी दीक्षा ले ली। अब आज्ञा दो मेरे को, सब लोग आज्ञा मांग रहे, तो ये भी आज्ञा मांगा, तो मेरे को क्या कैसे साधना करना है आप बताइए। तो बोले मैं तुमको और क्या करूं, एक मंत्र देता हूँ, वो मंत्र तो उसका जाप करना, समझने की कोशिश करना। समझा करके मंत्र दिया, मारूस मातुस। मारूस माने द्वेष नहीं करना, मारूस मातुस, तुस माने संतोष, राजी हो जाना, प्रेम करना, राग भी नहीं करना, द्वेष भी नहीं करना, मारूस मातुस। अब वो मंत्र जपते जपते वो जपना शुरू कर दिया। गुरु ने भले कहा नहीं था जपने का, वो तो इसका अर्थ समझा दिया कि अपने को राग द्वेष नहीं करना है, वितराग का मार्ग, किसी के प्रति राग भी नहीं करना, द्वेष भी नहीं करना। लेकिन वो मंत्र भूल जाएंगे तो वो अपने को श्रद्धा नहीं थी खुद के ऊपर, तो उसने क्या किया, मंत्र जपना शुरू कर दिया दिन रात, मारूस मातुस मारूस मातुस। ऐसा करते करते वो मास्तुस कर दिया, उसका अर्थ बदल गया। मास्तुस मास्तुस कर रहे, माँ निकल गया, मास्तुस मास्तुस हो गया। अब अर्थ बदल गया, मांस माने वो अड़द की दाल और छिलता तुल बने, ऐसा हो गया। तो जपते जपते वो गांव में भी आहार लेने गए होंगे, तो एक भाई अड़द की दाल छिल रहे थे, पोतरे अलग हो जाते थे और दाने अंदर ऐसा पीसते ना धोखे से। नजर में आया कि हाँ देखो छिलटा अलग है और दाल अलग है। उस पर से मैं, ये शरीर जो है वो अलग है और मैं ज्ञान समझने वाला, जानने देखने वाला आत्मा बिन हूँ, मैं जानने देखने वाला हूँ, ये शरीर मेरे से अलग है, ये चिल्टा है। ऐसा करके अपना स्वरूप का ध्यान किया, समझ में बराबर बैठ गया वो चीज और आत्मज्ञान हो गया। मतलब इतना सुगम है आत्मज्ञान करना, इतना हार्ड नहीं है, सुगम है। ऐसे ऐसे भी दृष्टांत इसके अंदर आए हैं लीनागम के अंदर। तो योग्यता है बहुत बड़ी चीज है। यहाँ कृपाल कहते हैं ना कि योग्यता ज्ञान प्राप्ति માટે બહુ બલવાન કારણ છે। इनके सामने 12 अंग और 9 पूर्वक के पठन पाठन करने वाले जीव भी फेल हो जाते हैं। वह साधन बार अनंत कियो तदपि कछु हाथ
बहुत साधन किया, बहुत भाई त्याग वैराग्य शास्त्र पढ़ना, लेकिन हाथ में नहीं आया। चाबी हाथ में नहीं आती, योग्यता है तो चाबी हाथ में आती है। ઉપરની વાર્તામાંથી તમને જે સુગમ લાગે તે પૂછવી। जो जो ऊपर में पॉइंट बताए हैं इसमें से आपको जिस बात में कॉन्फिडेंस हो पूछ सकते हो। आपको सरल हो वो पूछना, समझ में नहीं आवे पूछने वाले को समझ में नहीं आवे कि मैं क्या पूछ रहा हूं तो फिर वो मुश्किल हो जाएगा। तो ઉપરની વાર્તામાંથી તમને જે સુગમ લાગે તે પૂછવી। સુગમતા એકેની પણ ન હોય तो रेवा देવું, एके न पूछવું, क्योंकि आप स्वयं को नहीं मालूम है, वो प्रश्न करके वो बात को दखेड़ा कर देवे तो काम सुधरने के बदले उल्टा बिगड़ जावे, तो वो नहीं करता। तेम आ वार्तानो प्रेरक कोण छे ते जणावવું नहीं, ये खास इंपॉर्टेंट बात। ये मायाचारी हो गई। देखो इतना सारा लिखा, फिर बोला कि मेरा नाम नहीं लेना, मैं मेरे कारण आप कहते हो ऐसा नहीं बोलना। ये क्या है, छुपाना हुआ अंदर में। अब ऐसे प्रसंग क्यों करते हैं? ज्ञानी को इतना प्रपंच करने की क्या जरूरत? उनको क्या मिलता है इसमें? गुप्त रखने के पीछे उनका क्या कारण, क्या राज है? ये राज अगर गुप्त नहीं हुआ, खुल गया तो सामने वाले की दृष्टि तो अभी कैसी है? अज्ञान दृष्टि है। देखो अपने को पूजा कराने के लिए सब प्रपंच किया, तो जो पहले विराधना कम करता था अब जानबूझ के विराधना कर, पहले अनजाने में विराधना करे, अब क्या हो गए? देखो कितना पूजाने का भाव है। वो चाहते हैं कि हम उनके शरण में जावे और आत्मकल्याण करें, और जैसा कि वो हमको तार देने वाले हैं, हमारा ठेका लिया है उन्होंने मोक्ष में लेके जाने का। आए आए देखे देखे ऐसा बहुत देखे, नहीं होता है। ज्ञानी होते तो ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? मालूम नहीं हुआ तो कुछ भी होगा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम भी ऐसे हैं वो भी ऐसे हैं। मालूम हो गया कि हमारे से ऊंचा है, मोक्षगामी जीव है, अल्पकाल में मोक्ष होने वाला है, फिर उसकी छींक का भी हिसाब रखते हैं वो लोग। छींक खावे ना तो लोगों को मालूम पड़े कि छींक खाया है, क्या बोला, कहाँ गया, कैसा एक्शन किया, वो सब लोगों को नजर में रहता है। गलती करे की पकड़ते, गलती करे की पकड़ते, क्या ये नहीं, ज्ञानी तो नहीं हो सकता। देखो ऐसा वो ये बात को प्रूव करने में लगे हैं कि नहीं नहीं वो मेरे से आगे कैसे हो सकते हैं, मेरे से आगे हो ही नहीं सकते, मेरे से पीछे हो सकते हैं, बराबर हो सकते हैं, लेकिन आगे तो नहीं है, क्योंकि बहुत से दुर्गुण उनमें दिखाई देते हैं। वो दुर्गुण देखने की दृष्टि बन जाती है। अब जब सत्पुरुष के चरित्र के दोष को देख करके उनको उनके दोष देखने जावे तो योग्यता जो थोड़ी बहुत है वो भी खत्म हो जाती, खलास हो जाती, योग्यता रहती नहीं, 0% हो जाती है। अब उनका कोई चांस नहीं। जहर पिया हो ना तो उल्टी करा करके जहर बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन जहर भी पिया ऊपर से तेल पी लिया, अब फिनिश फाइनल हो गया, अब डेथ 100% है, क्योंकि अब जहर को बाहर नहीं निकाला जाएगा। तेल पीने के कारण उल्टी नहीं आती। देखो सत्पुरुष जो हमको हमारे तारणहार है, हमको रास्ता दिखाने वाले, उसके हम दोस्त दिखने लगे। जो हमारे गुरु के स्थान पे उसके हम गुरु बनने निकले, उसके सामने उंगली चीनने लगे, खलास हो गई बात, अब रास्ता पूरा खत्म हो गया। तो ઉપરની વાર્તામાંથી તમને જે સુગમ લાગે તે પૂછવી। સુગમતા એકેની ન હોય તો એકે ન પૂછવી। તેમ આ વાર્તાનો પ્રેરક કોણ છે તે જણાવો નહીં। यहाँ ये चैप्टर पूरा होता है। अब दूसरी बात है, खंभात थी भाई त्रिभुवन दास ની પણ અહીં આવવાની ઈચ્છા રહે છે। बहुत सारे पत्र आए होंगे, हमको सत्संग चाहिए, आप नहीं आ सकते, हम आ सकते हैं, वहां इजाजत चाहिए। अभी तक तो उनको मना करके रखा था, रोक के, लेकिन अब कहते हैं कि तो ते इच्छा में हूँ सम्मत हूँ, भले वो अभी आवे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लेटर आप लिख देना। मतलब लेटर लिखने का समय बचा लिया, दूसरा एक टाइम बचाया, तो दोनों अलग अलग टाइम पे आते तो 3 दिन के लिए आ गए अम्बालाल भाई आ गए, फिर बाद में 3 दिन के लिए त्रिभुवन दास भाई, 6 दिन अपने आत्म साधना के कम हो जाते। दोनों को एक साथ सत्संग मिल जावे तो क्या हो जाएगा, 3 दिन में ही मामला, 3 दिन तो बच जाते कम से कम। तो તમે તેમને રતલામથી પત્ર લખો तो તમારી મુંબઈમાં જ્યારે સ્થિતિ હોય आगे पीछे नहीं आना। जब आप मुंबई आओ उसी दिन वो ना आना, आप रतलाम से आने, वो अपने गांव से आवे, लेकिन दोनों एक ही वक्त में पहुंचना, एक ही दिन में मतलब। તમારી મુંબઈમાં જ્યારે સ્થિતિ હોય ત્યારે તેમને આવવાની અનુકૂળતા હોય તો આવવામાં મારી સંમતિ છે એમ લખશે। नहीं वो टाइम अनुकूल नहीं है, मैं 3 दिन के बाद आऊंगा तो भैया नहीं आना। देखो
કેટલી કન્ડિશન્સ है ત્યારે તેમને આવવાની અનુકૂળતા હોય તો कंडीशन तो आप आ सकते हो सत्संग करने के लिए, तो मैं राजी हूँ, बाकी नहीं। તમે કોઈ મને મળવા આવ્યા છો ये कारण खिमजी सहित ने मोढ़े प्रकट न करूं। आप यहाँ बम्बई आते हो सिर्फ मेरे को मिलने को आए हो, सत्संग करने के लिए आए हो, जरा भी गंध भी नहीं आनी चाहिए। क्यों ऐसा? कोई अहीं આવવાનું વ્યવહારિક નિમિત્ત હોય તો જરૂર તે खिमजी ने मोढ़े प्रकट करूं। रेवाशंकर तो क्या है, वो उसको इतना नहीं है, योग्यता वाला जीव है, इतनी पंचायत में पढ़ता है, लेकिन खिमजी जितना बुद्धि वाला आदमी उतनी पंचायत ज्यादा। तो सुखी होने के लिए बुद्धि का इस्तेमाल करता है, और बुद्धि का तो बिल्कुल जरूरत ही नहीं है। असल में रोकने वाली बुद्धि है। ज्ञानी को नहीं पहचानते हैं, इसके जो 3 कारण है 416 नंबर में। उसका सबसे पहला कारण है कि हाँ मेरे को भी कुछ आता है, मैं भी कुछ जानता हूँ, मुझे भी सब कुछ मालूम पड़ता है, अंगूठा छाप नहीं हूँ, मैं भी सब समझ सकता हूँ, चेहरा देख करके अंदर में क्या है वो पढ़ सकता हूँ। ये बुद्धि मार डालती है यहाँ पर। ये बुद्धि का तो काम ही नहीं है यहाँ। तो खिमजी को जरूर कहना, डाउट नहीं आने देना। अगर दूसरा कोई काम हो, भाई हम दागिना लेने को आए थे, या कपड़े की खरीदी करने आए थे, या इधर था, या हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखाने आए थे, ऐसा कुछ साथ में होवे तो खास बोलना कि हमारे बहुत दिन से इच्छा थी, डॉक्टर को मिलना था इधर, इसलिए हम आए। साथ में बोले कि इनको मिलते जावे, इसलिए फिर मेरे को ही खास मिलने को आए, वो बात नहीं करनी, वो तो चुप है, वो मालूम भी नहीं पड़ना, गंध भी नहीं आना। ऐसा अचानक मिलने को आया, ऐसा आगे से कोई प्लानिंग करके आए हैं, ऐसा नहीं मालूम पड़ना। इसके पीछे क्या कारण है? तो दूसरा पैर पड़ता है इसलिए हमको पैर पड़ना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो लोग लंबे लंबे से आते हैं, रतलाम से, कोई खंबात से, कोई किधर से, इनको मिलने के लिए, आत्म कल्याण का गाइडेंस लेने के लिए आते ही पैर पड़ते हैं, पूज्य बुद्धि खाते हैं। जैसे एक प्रेसिडेंट को कैसा रहता है, विनय भक्ति कैसी करते हैं प्रेसिडेंट के, हम लोगों का अक्ल बेर मार गई। कोई एक्टर आए तो भी उसकी तलवे चाटते हैं, लाल जाजम बिठाते हैं कि हमारे घर एक्टर आ रहा है, दुकान की ओपनिंग करने के लिए एक्ट्रेस आ रही है, देखो क्या धमाल करते हैं। उतनी वैल्यू ज्ञानी की नहीं है, लेकिन अम्मालाल भाई हो या दूसरे जो हो, उस समय में जो भी योग्य थे वो इतने मान देते थे, इज्जत है। बाहर वाला आकर इतने दूर से आकर के बिना पहचान, बिना कांटेक्ट, ज्यादा कांटेक्ट के बिना भी इतनी वो विनय भक्ति रखता है, और हम लोग साथ में रहते हैं फिर भी नहीं करते हैं, तो थोड़ा उनको शर्मा शर्मी विनय भक्ति करनी पड़ती है। क्या होता है कि बाहर वाले इतने मान देते हैं तो चलो हम भी देवे। तो इसमें विनय भक्ति अंतरंग में नहीं है, समझ करके ज्ञान से वो विनय भक्ति नहीं आई, देखा देखी से वो भक्ति आई। पैर अपनी मर्जी से अपने कल्याण के लिए नहीं पड़ा, पैर पड़ा है देखा देखी के जगह। इसमें क्या होता है कि एक धोखा जैसा हो जाता है, एक माया प्रपंच होगा कि अंदर में भाव नहीं है, फिर भी ऐसा होता है। ये माया तो माया है तो सरलता नहीं है। फिर आपको अगर भाव नहीं आता तो नहीं, कोई जरूरत नहीं है, सरलता बहुत जरूरी है। और देखा देखी ढोंग, अंदर एक बाहर एक, रास्ता मिलेगा नहीं। अगर थोड़ा भी आगे बढ़ोगे तो गिरने में देर नहीं लगेगी। बिल्कुल सरल निर्दोष मार्ग है। अंदर एक बाहर एक वाली तो बात यहाँ चलने वाली नहीं। परिणाम छुपाते हैं, अपने अच्छे परिणाम बताते हैं, गलत नहीं बताते हैं। ये सब क्या है? मैं डॉक्टर को जाकर के दवा लेने तो गए, लेकिन हाँ अच्छा हो गया, यहाँ अच्छा, खांसी में मिट गई है, बुखार मिट गया है, तो फिर तुम आए क्यों? मैं दवा किसकी दूं? अच्छी साइड पूरी बता दिया कि आपकी दवा लिया और ऐसा ऐसा हुआ, सुधारा, लेकिन फिर अभी क्या आए क्यों भाई? अब क्या तकलीफ है? हम तकलीफ बताएंगे कि अच्छा ही बताएंगे? ऐसा हुआ फिर भी अभी ये प्रॉब्लम है, फिर भी अभी ये प्रॉब्लम है। हमको हमारा प्रॉब्लम बताना है कि कहाँ कहाँ हमारे कैसे कैसे प्रसंग में कहाँ कहाँ हमारे को परिणाम बिगड़ते हैं, कहाँ कहाँ हमको राजीपना आता है, कहाँ कहाँ हमको नाराजगी होती है, ऐसे कौन से प्रसंग बने, ये बताना है। हमको क्यों राग हो गया किसी के प्रति, हमारे को क्यों किसी के प्रति द्वेष हो जाता है, देखते ही क्यों मुंह फीका पड़ जाता है, गुस्सा क्यों आता है, अंदर में जलन क्यों होती है देखते ही, द्वेष बुद्धि क्यों आती है देखते ही, प्रेम बुद्धि क्यों आती है, ये हमारा कौन लगता है जो इतना प्रेम आ जाए है? ये राग और द्वेष जो है मुख्य कर्मोनी ग्रंथ, राग द्वेष और अज्ञान,
ये राग द्वेष जो है इसका ही इससे कारण से ही नए कर्म बंधन होता है। तो मार्ग कहो कि जे मार्ग थी राग द्वेष નું છેદન થાય એ માર્ગ સાચો, राग द्वेष तड़े ये मार्ग साचो, राग द्वेष बढ़े ये मार्ग साचो नहीं। तो कौन से प्रसंग में हमको राग हुआ, प्रेम आया अन्य पदार्थों के प्रति, जीवों के प्रति, कौन से प्रसंग में हमको द्वेष बुद्धि हुई, क्रोध हुआ, वो हमको बताना है। इसके बदले हम शांति रहती है, अब पहले से अच्छा है, पहले गुस्सा बहुत था अभी शांत हो गया है, पहले भक्ति नहीं आती थी अब भक्ति जरा बढ़ गई है, पहले सदगुरु के विचार नहीं आते थे अब आते हैं। ये क्या है? हम आपका हमारा इलाज कराने आए हैं कि हम कितने आगे बढ़े हैं वो बताने के लिए आए हैं दूसरों को, या सदगुरु का सर्टिफिकेट लेने आए हैं कि हम अच्छा ही बताएंगे तो ही सर्टिफिकेट मिलेगा, हमको पास कर देंगे, चलो भाई आप पास। क्या चाहिए हमारे? अरे एक भी दोष नहीं चाहिए, क्योंकि हमको संपूर्ण सुखी होना है। ये सरलता बहुत बड़ी चीज है। सरलता आपने ये 449 में भी देखे थे कि मल और विक्षेप, मल का नाश करने के लिए सबसे पहला गुण है सरलता। सरलता, क्षमा, अपने दोषों का अवलोकन, अल्प आरंभ, अल्प परिग्रह आदि, ऐसा करके ये मल को, मलिनता, अपने परिणाम की मलिनता को मिटाने का ये गुण है। और विक्षेप मिटाने के लिए सदगुरु की भक्ति, सत्पुरुष की पहचान, सत्पुरुष की विनय भक्ति, ये विक्षेप मिट जाएगा, स्ट्रेट आगे बढ़ने का होगा। निर्दोषता से निर्मलता, निर्दोषता का ध्येय होना चाहिए। राग द्वेष अंश में भी नहीं होवे, थोड़ा भी होवे तो हमारा दोष है। उसके दो प्रकार हैं, एक अभिप्राय पूर्वक मतलब जानबूझ करके इरादा पूर्वक, और दूसरा इरादा तो हमारा नहीं है लेकिन पूर्व कर्मों के कारण, हमारे अजागृति के कारण हो जाते हैं। हमको पसंद नहीं है राग द्वेष करना, लेकिन हो जाते हैं। अभी हमारे में इतनी कमजोरी है कि हम इतने सावधान नहीं रह सकते, तो हमारे से बिना चाहे भी राग द्वेष हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो इरादा पूर्वक के राग द्वेष मिटते हैं। जब बिल्कुल जीरो हो जाता है तब जाकर के आत्मज्ञान होता है, और जीरो होने में देर भी नहीं लगती है कि नहीं अभी राग द्वेष पूरे के पूरे कैसे मिटेंगे। भाई आपको आचरण के नहीं मिटाना है, राग द्वेष आपको अभिप्राय के मिटाना है। अभिप्राय तो एक सेकंड में बदल जाता है। सगाई होते ही अभिप्राय कैसे बदल जाता है कि अब ये घर मेरा नहीं वो मेरा घर। कितनी देर लगी? नक्की किया कि अब ये लड़का है ये लड़की है, बस नक्की किया। बड़े फंक्शन दूसरे दिन रखो ना सगाई का, भाई अभी कल हम आ रहे हैं, फंक्शन है अपना, लेकिन सगाई पक्का आपने। देखो अब क्या होगा, अभिप्राय कितना चेंज हो गया। अभिप्राय मूल बात रहती है, इरादा मूल बात रहती है। कोई तारीफ करता है या कोई टोन मारता है, हम शब्दों को पकड़ते हैं कि अभिप्राय को पकड़ते हैं। सास बहुत तारीफ करे बहू की, ऐसे वो मेहमान आए तब, मेहमान नहीं आए तो झगड़ा पकड़ी करे, मेहमान आए तो बहू की बहुत तारीफ करे तो शब्दों को पकड़ती है बहू, कि टोन को पकड़ती है, अभिप्राय को पकड़ती है। अभिप्राय क्या है सास का? देखो तो अंदर का जो शब्दों के पीछे जो वाच्य है वो है अभिप्राय। इरादा क्या है, क्यों ऐसी बात करने का है? अभिप्राय एक सेकंड में बदल सकता है, तो आत्मज्ञान भी एक सेकंड में हो सकता है। हाँ, आचरण के अभिप्राय, आचरण के जो राग द्वेष है उसको निकालने के लिए फिर साधना बहुत लंबी है। किसी को इस भाव में मुक्ति हो जावे, केवल ज्ञान हो जावे, किसी को मैक्सिमम लेट से लेट 15 भाव में मुक्ति हो, उसको टाइम लगे। लेकिन आत्मज्ञान करने में और अभिप्राय पूर्वक के राग द्वेष निकालने में टाइम नहीं लगता है। बिल्कुल 0% हो जाना चाहिए। यहाँ ये बात लिया है कि તમે કોઈ મને મળવા આવ્યા છો એ કારણ ખીમજી સહિતને મોઢે પ્રગટ ન કરવું। કોઈ અહીં આવવાનું વ્યવહારિક નિમિત્ત હોય તો જરૂર તે ખીમજીને મોઢે પ્રગટ કરવું। આ બધું લખવું પડે છે, ये सब प्रपंच करना पड़ रहा है। क्या पड़ रहा है? मतलब इरादा नहीं है, बोझा रूप लगता है। बोलना पड़ता है और बोल रहा हूं, इसमें कितना फर्क? तो बोल रहा हूं मैं तो बोलने का अभिप्राय है, और बोलना पड़ता है ये मजबूरी है। आ બધું લખવું પડે છે, તેનો ઉદ્દેશ માત્ર આ એક પ્રવૃત્તિ योग છે। सामना नहीं करते हैं, नहीं सोने की थाली में क्यों जिमने को दिया, सोना तो मेरे को छूता भी नहीं, मैं ज्ञानी नहीं है। हाँ, उनको सोना हो, पीतल हो, स्टील हो, जो भी हो, वो क्या है, पड़द्रव्य है। पड़द्रव्य में स्टील का ही चाहिए, मिट्टी का ही बर्तन चाहिए, उसमें ही मुझे दो, उसमें मत दो।
क्यों? ऐसा क्यों? और गुरुदेव को, लोगों को, भक्तों को भाव था तो चांदी की थाली में जिमाते रोज, सब चीज चांदी की थी। और कोई ऐसे भी आते थे, बहुत से लोग मिलने आते हैं ना, कोई ऐसे भी आ गए, ज्ञानी है तो फिर चांदी की थाली में क्यों जीवित करें? अरे भाई, आपकी नजर में वो चांदी है, इनकी नजर में क्या है वो? आप अपनी नजर से क्यों देखते हो? ज्ञानी ज्ञानी है तो फिर वो प्लेन में क्यों जाता है, एक जगह से दूसरी जगह? वो तो पैदल चलना चाहिए, नंगे पैर, तो क्या नहीं? नंगे पैर, कांटे चुभे, तकलीफ उठाए तो क्या नहीं? हवा में उड़े प्लेन में तो ज्ञानी नहीं। इतने सारे प्रपंच है, 6 खंड का अधिपति है, 96,000 रानी है, कैसे ज्ञानी हो सकते हैं? तो अपनी वजह से देखते हैं। हम एक रानी के पीछे ही पागल हो गए हैं, मतलब हैरान हो गए हैं। लाख देश जितने होते हैं, 96,000 रानी है तो ज्ञानी कैसे होगा? कितनी उपाधि होती है, तो अपनी नजर से मापता है तो कैसे होगा? उनको तो सब कंचन ने कहा, सब बर्दों के हिसाब से रहता है, सब समान। दोनों का मूल्य, लौकिक मूल्य भी जानते हैं, फिर भी अपने लिए तो उनकी दृष्टि में क्या है? ये भी परद्रव्य है, ये भी परद्रव्य है। अब ये नहीं चाहिए तो द्वेष, ये चाहिए तो राग, ऐसा क्यों राग द्वेष करेंगे भैया? एक तो परद्रव्य है, अपना है नहीं, तो इसमें ये नहीं चाहिए तो द्वेष किया, ये चाहिए आग्रह रखा। हम आएंगे आपके यहाँ, लेकिन ये सब कंडीशन है। कंडीशन वाले ज्ञानी कैसे हो सकते हैं? तो कंडीशन वाला ज्ञानी नहीं हो सकता। हर अवस्था में जैसे जैसे कर्म का उदय है, उसमें ऐसे ऐसे एडजस्ट करते जाए अपने आप, और हर उदय प्रसंग के अंदर अपने आप को राग भी नहीं होने देवे, द्वेष भी नहीं होने देवे, इतनी जागृति में रहे। अभिप्राय तो ऐसा रहता है, इरादा तो उनका ऐसा ही रहता है, अभिप्राय में किसी के प्रति राग द्वेष नहीं रहता। तो वो और जितनी इतनी साधना बढ़ती है, उतना उतना उनके अंदर में, बाहर में भी इस प्रकार का वर्तन रहता है। तो ये चाहिए और ये नहीं चाहिए, करना है और ये नहीं करना है, नहीं। जहां जहां हमारे को आग्रह होता है, वो आग्रह उनको मालूम होता है, दोबारा वो गलती करने की कोशिश नहीं करता है। कहीं गलती से आचरण में गलती हो जाए, कहीं पकड़ हो जाए, तो मालूम पड़ जाता है कि ये पकड़ क्यों, मेरे को क्या पकड़ करने का, मेरा उदय है, मुझे भोग लेने का है, दैट्स ऑल। अच्छा भी उदय हो, बुरा भी उदय हो, अनुकूल भी हो, प्रतिकूल भी हो, मेरे को संभाव रखना है। कितने दिन के मेहमान है हमारा? ये तो हमारा घर तो है नहीं, धर्मशाला है। हमारा घर तो सिद्ध भगवान बनेंगे तब शाश्वत घर मिलेगा, वहां से कोई हमको बाहर निकालेगा नहीं, किराया लगेगा नहीं, टैक्स लगेगा नहीं, कुछ नहीं, कोई हमको वहां से हटा नहीं सकता है। वो अपना घर में रहेंगे हम, जब तक तो धर्मशाला है। जैसा हमको उदय रखाएगा वैसा वहाँ पे हमको एडजस्ट करना है, हमको तो फिर रुचि नहीं होती है, ये अंदर में अपने आप को ठग रहा है, भोगना तो पड़ेगा। ये अपना अपना अपने को ठग रहा है। सहन हो सकता है तो दिखावा करता है, देखो कितना सहन करता हूँ, और जिस वक्त सहन नहीं होता है तब उबाला आ जाता है। क्यों ऐसा? नॉर्मल कंडीशन में क्यों नहीं रहते हो? इतना अपने को गलत करेंगे तो दूसरे का थोड़ा नुकसान होने वाला है। जो भी गलत करेंगे, क्रोध मान माया लोभ या जो भी कसाय होंगे, उसमें नुकसान दूसरे का तो होगा नहीं होगा, उसका पाप पुण्य क्या दिन है। सबसे पहले तो हम अपने को ही नुकसान नहीं करते हैं। जितनी हम असरलता और दिखावा और ढोंग कपट मायाचारी इसमें रहेंगे, नुकसान तो दूसरे का होने वाला नहीं। दूसरों की नजर में अच्छे भी रहेंगे तो मायाचारी करके तो भी नुकसान किसको है? हम अच्छे नहीं है और अच्छे रहे दिखते हैं तो फिर कोई गलती भी नहीं बताएगा। गलती बताने वाले को तो दुश्मन समझते हैं, तो फिर हमारे गलतियां निकलेगी कैसे? एक तो हम अपनी गलती नहीं निकाले, और बाद में ऐसा दिखावा करते हैं कि जैसा गलती नहीं है, तो फिर दूसरा कैसे पकड़ेगा, कैसे हमको गलती बताएगा, कैसे हमारी गलती निकलेगी? इसका मतलब ये होगा कि हम निर्दोष होना नहीं चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं, लेकिन चाहे कुछ भी करे लेकिन हमको सुखी कर दो। हम चाहे जितने पाप करें लेकिन हमारे सब माफ करके हमको सुखी करो। भाई सुखी होना है तो निर्दोष भी होना पड़ेगा ना। कुछ पाना चाहते हो तो कुछ अपने को कीमत भी चुकानी पड़ेगी। तो अंश में भी हमारे को मन में भी, मन वचन काया में करूं कराऊं अनुमोदना अभिप्राय से किसी के प्रति भी राग या किसी के प्रति द्वेष होना ही नहीं चाहिए। एक कंडीशन है, एक कंडीशन है। हमको इस प्रकार से साधना करनी है। भले हम शास्त्र पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो कोई बात नहीं है, मंदिर जाते हो नहीं जाते हो कोई बात नहीं, लेकिन वो विधि हमारे हाथ में आनी चाहिए कि जिसके कारण से ऑटोमेटिकली
हमारे जीवन में इतना परिणाम चेंज हो जाए कि किसी जड़ और चेतन कोई भी पदार्थ के प्रति अंश में भी, अभिप्राय के अंदर अंश मात्र भी राग द्वेष न रहे, ऐसी हमारी साधना हो जानी चाहिए। तो आत्मज्ञान तो 1 सेकंड में हो जाएगा। इसको बोलते हैं योग्यता। बिना वजह किसी के प्रति राग नहीं, द्वेष नहीं, वजह से भी नहीं, बिना वजह तो सवाल ही नहीं है। लेकिन कारण है, वो गाली देवे तो भी मन में भी क्रोध के भाव ना आ रहे, वजह होवे तो भी हमारे दिल में ऐसा कुछ नहीं आ रहा। क्योंकि हम जो कुछ भी करेंगे, चाहे दूसरे के प्रति करेंगे, तो उसका भुगतान किसको करना है? दूसरे ने गाली दी और हमने उसके ऊपर क्रोध किया, तो क्रोध का जो फल आएगा भविष्य में, जो बंधन हुआ है, वो कौन भोगेगा? गाली देने वाला भुगतेगा कि जिसने क्रोध किया वो भुगतेगा? हम जो भी कर रहे हैं तो हमारे ऊपर ही आता है। सेफ साइड के लिए हमको अपने को बचाना है हर हालत में। कब बचेंगे? अंश मात्र भी राग द्वेष नहीं होंगे तो बच जाएंगे। हमको अपनी सावधानी रखना है। दूसरा क्या करता है क्या नहीं करता है हमको क्या लेना देना। दूसरा करेगा, सावधानी रखेगा तो उसका भला होगा, नहीं रखेगा तो उसका नुकसान। हमको अपने को सेव करना है। ये मार्ग अकेले का मार्ग है। ऐसा हो सकता है कि पति मोक्ष जावे और पत्नी नरक में जावे, ऐसा भी बन सकता। पुत्र मोक्ष जावे और पिता जो है चले जावे तीन गति में। कोई साथ में थोड़े जाते हैं। जो साधना करेगा वो जाएगा, जो साधना नहीं करेगा वो भटकेगा। जो भी साधना करेंगे, जो भी जागृति रखेंगे, उसमें फायदा तो अपने आप को होने वाला है। सुख भी हो दुख भी हो, दोनों में हम अकेले हैं। शरीर में व्याधि आदि होती है तो भी हमको अकेले को भोगना पड़ता है। न डॉक्टर भोगता है, न माँ बाप, न पति पत्नी, कोई अपना दुख तो कोई लेने वाला नहीं है। अशरण भाव में है जीव को शरण कोई नहीं है। दुख में सुख में वो अकेला है। सुख भी हम भोगते हैं तो इसका अंश मात्र भी दूसरे को नहीं मिलता है। जो सुख हम भोगते हैं वो लेवल पे आने के लिए सामने वाले को खुद को मेहनत करनी पड़ती है। सबका अलग अलग, सबको खुद को पुरुषार्थ करना पड़ता है। ऐसा स्वतंत्र मार्ग है, कोई किसी के अधीन नहीं है। भगवान के अधीन हम नहीं है कि भगवान हमको सुखी करेंगे तभी होगा, ऐसा नहीं है। हाँ, हम अगर अपने पूरी इच्छा से अपने आप को सुखी करने के लिए उनके पास जाएंगे और वाणी का योग होगा तो सुखी होने का रास्ता उन्हें बताएंगे। कभी गलत रास्ता उन्हें नहीं बताएंगे। ज्ञानी पुरुष भी नहीं, मुनिराज भी नहीं, भगवान भी नहीं। इतनी हमारा फायदा है। बाकी वो हमारा फायदा करने वाले नहीं है। हमारा फायदा तो उनके बताए हुए रास्ते पे चलना हमको है, फायदा करना भी हमको। आ બધું લખવું પડે છે એનો ઉદ્દેશ માત્ર આ એક પ્રવૃત્તિ योग છે। ईश्वर इच्छा बलवान છે। ये जो कर्म बांधे हैं तो भोगना पड़ता है। हमारे को चलती आत्मा की बाहर में संयोगों में हेरा फेरी करना, परिणाम को आगे पीछे कर देना, इसमें आत्मा की कुछ चलती नहीं है। અને ये सुखदायक है। हमको कोई तकलीफ भी नहीं। हमको क्यों सुखदायक है? हमको शांति क्यों है? बाहर में हमारी कुछ चलती नहीं है, फिर भी हम शांत हैं, फिर भी हम सुखी हैं। क्यों? सुखी होने का क्या कारण? हमको चेंज करना ही नहीं है ना। जो है सो सब मंजूर है, तो फिर सुखी नहीं हो तो क्या हो? जैसा है वैसा नहीं, ऐसा नहीं ऐसा हो तो क्यों दुखी होवे ना। हे जीव क्या इच्छा तवे है इच्छा दुख मूल, जब इच्छा का नाश तब मिटे अनादि। शरीर में रोग आया फिर भी हम सुखी है। क्यों भैया? तो हमको वो इच्छा नहीं है कि जल्दी मिटे। वो मिटे तो ही हम सुखी होंगे ऐसा नहीं है। हम अगर हमारी आत्मदृष्टि करेंगे तो सुखी होंगे। हम सावधान रखेंगे, राग द्वेष नहीं करेंगे, हमारे आत्मा में स्थिरता रखेंगे तो ही सुखी होंगे। रोग मिटे चाहे ना मिटे, तो मिटाने की इच्छा नहीं है तो रोग हमको क्या असर करेगा? निरोगता को चाहते नहीं है, रोग के ऊपर द्वेष नहीं है, निरोगता के ऊपर राग नहीं है। राग द्वेष रही स्थिति है, आत्मदृष्टि है। अब चाहे कुछ भी हो, कुछ भी होने पर भी हम सुखी हैं। नहीं तो रोग आवे तो दुखी हो जावे जीव। नहीं, हम दुखी नहीं होते हैं। शरीर में रोग है, बाहर में लॉस हो रहा है और हमको दुख नहीं हो रहा है। क्या कारण है भैया? कारण कुछ नहीं है, हमारी अपेक्षा नहीं है ऐसा नहीं ऐसा हो, ऐसा नहीं ऐसा हो। जो भी हो रहा है हम जानने देखने में है, मालूम सब पड़ता है, लेकिन हमारा कोई उद्देश्य नहीं है कि ऐसा नहीं ऐसा हो। उद्देश्य नहीं है और हमारी आत्मदृष्टि है, समदृष्टि है। सुख में दुख में सब में समता भाव है। शत्रु मित्र के प्रति समदर्शिता है। सब संभाव बैलेंस में है, वितराग अवस्था है। हमको दुख का होगा तो दुख नहीं होगा, तो सुखी है।
बाहर की कोई भी चीजें हो, अंदर में सुख है। छिन्न मूर्त द्रगत धारी की मोह रीति लगत है अटापटी। चिन्ह मूर्त, चिन्ह चैतन्य मूर्ति को जिसने देखा है, अनुभव किया है, ऐसे द्रगधारी, ऐसे दृष्टिवान ज्ञानी पुरुष, इसकी रीति लगती है अटापटी, मतलब समझ में नहीं आवे ऐसे। चिन्ह मूर्त द्रगधारी की मोह रीति लगत है अटापटी। बाहर नारकीकृत दुख भोगे, अंतर सुख रस घटाघट। बाहर में राय राय टुकड़ा करते हैं परमाधाम में, नरक के दुखों को भोगते हैं बाहर से देखे तो, और अंदर में क्या है, अंतर में सुख की घटाघटी है। परम सुखी है वो, क्योंकि ज्ञान दशा प्राप्त हो चुकी। ज्ञानी दुख के प्रसंग में दुखी नहीं होते हैं, सुख के प्रसंग में सुखी नहीं होते हैं। तो सुख के प्रसंग आते ही नहीं है। सुख का प्रसंग कब आएगा, जब हमारी दृष्टि अंदर में जाती है, तब राजा बनेगा कि बहुत बड़ा वैभव नाम इज्जत मिलेगी तो सुखी को किसने कहा, किसने, ऐसा है ही नहीं। बाहर के संयोग मिलने से सुखी है तो ऐसा है ही नहीं। किंचित भी ग्रहण करना, थोड़ा भी ग्रहण करना, रजकण कर, जीव दुखी हो जाएगी। एकड़े एक अने बगड़े बे, बगड़े माने बिगड़ जाना, बे माने दो, दो होए कि बिगड़ जाओगे, एक रहोगे सुखी रहोगे। આ બધું લખવું પડે છે, તેનો ઉદ્દેશ માત્ર એક પ્રવૃત્તિ યોગ છે। ઈશ્વર ઈચ્છા બલવાન છે અને સુખદાયક છે। આ પત્ર વારંવાર मनन કરવા જેવું છે। आखिरी में ये लिखा है, ये पत्र लिखा गया है, लेकिन जो सीक्वेंस दिए है अपने लिए जो बात है वो, किन मुद्दों पे हमको हमारा ध्यान आकर्षित होना चाहिए, क्या पूछना हमको, ज्ञानी पुरुष के पास क्या क्या पूछना हमको, कि हमको जीव का परिभ्रमण होने का मूल कारण क्या है वो पूछना। ये पत्र बार बार मनन करने जैसा है। वारंवार उगे छे कि अबंध, अपना स्वभाव कैसा है, अबंध है, मुक्त स्वरूप है। वो बंधन मुक्त हो सकता है क्या, जो मुक्त है वो बंधन में कैसे हो सकता है, बार बार विचार आता है। कैसी कैसी ये घटना घट रही है कि जिसको मुक्त करना है वो पहले से ही मुक्त स्वरूप है, और फिर भी ऐसे उलझन में फंसा हुआ है कि सब प्रपंच करना पड़ता है। रेवा शंकर भी मुक्त है, खिमजी भी मुक्त है, सभी जीव परमार्थ से तो भगवान है, फिर भी वर्तमान अवस्था को देखे तो कितने सारे प्रपंच करने पड़ते हैं। तो वारंवार उगे छे कि अबंध बंधन युक्त हो तमे शू धारो छो, ये अमराल भाई को प्रश्न किया। आपको क्या लगता है, ऐसा हो सकता है कि भगवान भी जेल खाने में हो, बंधन में हो? अवस्था में तो है, और स्वभाव में देखे तो मुक्त स्वरूप है। तो यहाँ जो अपने लिए मूल बात आई इस पत्र के अंदर, वारंवार मनन करवा जेवू छे, बात लिखी ना, तो इसमें जो मूल बात है ये है कि तरवाने माटे जीवे प्रथम सो जावे। हमारा एम जो है वो भवसागर तीरना है, जन्म मरण से मुक्त हो हमेशा के लिए। जानने में किसको जानना, अब सबसे पहले शास्त्र पढ़ के जानोगे तो क्या जानो, शास्त्र पढ़ना है, पूजा भक्ति करना है, कि सत्पुरुष को पहचानना है, सबसे पहले क्या करना है? इसका आंसर में ये आएगा कि भाई मुझे रास्ता दिखाने वाले, मेरे को रोग हुआ है, भव रोग हुआ है, तो भव रोग हुआ है तो उसकी दवा कहाँ मिलेगी, कौन मुझे दवा देगा, डॉक्टर कौन है? तो अभी ये चीज तो क्या है, अनपढ़ लोग भी ऐसा, गले में फोली होती है, दर्द होता है, किधर भी पेट में उधर उधर, तो सबसे पहले क्या थोड़ा आता है, अंगूठा छाप है, गांव में रहता है तो क्या करता है, अपने दुख को मिटाने के लिए सबसे पहले क्या करता है, उसको विचार पहले कौन सा आता है? ऐसा कौन है जिसके पास इसकी इलाज का जानता हो, उसके पास बताना। उसमें बुद्धि की क्या जरूरत है कि पढ़ा लिखा आदमी तो डॉक्टर के पास जाएगा, और अनपढ़ होगा तो अपने आप दवाई करेगा, कुछ भी हाथ पैर मारेगा, लुकेगा तो यहाँ गुस्सा मारेगा, तो ऐसा कुछ, क्योंकि वो गंवार है, उसको नहीं मालूम है, इसलिए उसको तो अपने आप ही इलाज करेगा। ऐसा थोड़ा है, और गंवार हो चाहे पढ़ा लिखा हो, दोनों को थॉट कौन से आने वाले हैं? सबसे पहला विचार क्या आने वाला है? संसार के हर जगह में हम इसी प्रकार से, जैसे मकान बनाना है तो क्या करोगे, अपने आप बना लोगे? नहीं, इंजीनियर को बुलाओ, भले पैसा लेवे फी लेवे, अच्छा प्लानिंग करके देवे, कम से कम जगह में अच्छे से अच्छा मकान बनना चाहिए, एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन बनना चाहिए। हम बनावे और फिर म्यूनसिपालिटी आकर तोड़ दे, ऐसा क्यों? डबल में हजामत हो जाएगी।
ऐसा नहीं कितना स्पेस छोड़ना, क्या करना, सब वो आज के रूल्स वो जानता है। इंजीनियर को बुलाओ, कौन सी साइड में क्या आना चाहिए वो सब वो जानता है, कहाँ से पाइप लाइन लेना, कहाँ से फिटिंग करना। हमारे को नॉलेज नहीं है, हम वो एक का दो करेंगे। देखो हर चीज में, संसार के कौन सी चीज में हम अपनी चलाते हैं कि भाई चला देखेंगे, ट्रायल करेंगे, अगर नुकसान होगा तो सेंड कर लेंगे। नहीं, नुकसान से बचना है, रॉन्ग डायरेक्शन से बचना है, तो हम पहले से किसी का गाइडेंस लेते हैं। तो शादी ब्याह के मामले में हम क्या करते हैं, जिसको अनुभव है, जो वडील है, जिनके हाथ से ऐसे कई प्रसंग गुजर गए हैं, उनकी राय लेते हैं कि भाई हाँ हमारे घर में पहला प्रसंग है, हमको तो कुछ मालूम नहीं है, कहीं गलती हो जाएगी व्यवहार, आप हमको समझाओ कैसा कैसे करना है। देखो क्यों, हमारे हमारे हम उस विषय में कुछ जानते नहीं। जिस विषय में हम नहीं जानते उसमें हम माथा डालने जावे तो कहीं उल्टा हो जाएगा, नुकसान किसको होने वाला है, समय किसका बर्बाद होने वाला है। तो समय के नुकसान के बचाने के लिए, नुकसान से बचने के लिए हमको एक्सपर्ट चाहिए। जो हम तो ये तो अध्यात्म की बात है। एक भाव नहीं, अनंत भाव, जन्म मरण को से मुक्त हो जाना है, हमेशा की शांति चाहिए। तो उसमें हमारे को सबसे पहले क्या जानना चाहिए, समय सार पढ़ लेना, पूजा कंठस्थ कर लेना, क्या करना नहीं, सबसे पहले तो ज्ञानी को पकड़ना है। ज्ञानी मिल जाएंगे तो बाकी सब ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आप तो सब बता देगा, जो जो जानने वाली चीजें हैं सब आपको बता देगा। सबसे पहले आपको आत्मा को भी नहीं जानना है, क्योंकि आत्मा को तो बाद में जानना होगा। और क्यों जीव भटक रहा है, उसकी मूल गलती क्या है, वो तो वही बताएगा। देखो 3 बात रखी थी ना अपने, तो पहले आत्मा को जानना, सत्पुरुष को जानना कि भव सागर में क्यों भटक रहे हैं, उसका मूल कारण जानना। 3 बातें। इसमें कौन सी बातें आएगी, सबसे पहले कौन सी बात आएगी, भव सागर का मूल क्या है, मूल गलती क्या हो रही है, वो तो ज्ञानी पुरुष बताएंगे। अगर सामने वाले के ऊपर श्रद्धा नहीं है, वो ज्ञानी है क्या अज्ञानी ऐसा है, तो जो बताएगा कैसे मानोगे आप, तो मानोगे नहीं। क्योंकि जो गलती है वो अंदर में है, बाहर में तो होती तो मालूम पड़ जाता कि भाई क्रोध कर रहा है इसलिए दुखी हो रहा है, इसलिए भटक रहा है, ईमान कैसा है, वो तो कारण है ही नहीं भव सागर का। दर्शन मोह जो है वो कारण है, और वो अंदर में रहता है। जैसे वृक्ष का मूल जो है जमीन के नीचे रहता है, दिखता भी नहीं है, ऐसे संसार का जो मूल है वो तो दर्शन मोह है, और उसके 2 ब्रांचेस है वो मूल के। एक तो अपने स्वरूप को नहीं जानना पहचानना, दूसरा सच्चे देवगुरु शास्त्रों को नहीं पहचानना। ये 2 कारण है। एक को बोलते हैं अग्रहित मिथ्या दर्शन, अग्रहित दर्शन मोह, और एक को बोलते हैं ग्रहित मिथ्या दर्शन, मतलब ग्रहित दर्शन मोह। 2 मूल है, ये मूल की गलती है। क्रोध मान माया लोभ आदि हास्य रति अरति, ये जो कसाय ये तो ऊपर चला है, इसके कारण से जीव भटकता ऐसा नहीं है। मूल कारण तो दर्शन मुख का कारण है। लेकिन वो तो ज्ञानी बताने वाले थे। सबसे पहले हमको क्या जानना है कि हमको सही गाइडेंस देने वाला कौन, भले बाहर में त्यागी हो या बहुत शास्त्र पढ़ा लिखा हो, तो उसके पास जाना कि ज्ञानी पुरुष के पास जाना। हमको ज्ञानी की जरूरत है कि त्यागी की जरूरत है, वैरागी की जरूरत है, शास्त्र पाठी विद्वान की जरूरत है कि ज्ञानी पुरुष की जरूरत है। तीनों में डिफरेंसेस हैं। हो सकता है तीनों गुण एक ज्ञानी में होवे, लेकिन त्यागी है इसलिए उसकी बात सुनना, तो बहुत शास्त्र पढ़ा है इसलिए उसकी बात सुनना, ये बात तो गलत है, धोखा खा जाते हैं जी। ज्ञानी होना चाहिए, त्यागी हो नहीं हो, शास्त्र ज्ञान हो नहीं हो, नहीं मालूम, ज्ञानी तो होना चाहिए। ऐसा ही बनता है कि शास्त्र का ज्ञान बिल्कुल नहीं हो फिर भी ज्ञानी हो, क्योंकि प्रयोजन सुख दुख के विषय में उसको मालूम है। इसलिए यहाँ पर जो सिक्वेंसिस है कि तरवाने माटे प्रथम शू जानू, तो ज्ञानी को जानना। मूल कारण क्या है, तो दर्शन मोह है। वो कारण कैसे चलता है, तो ज्ञानी पुरुष के शरण में जाने से, स्वच्छंद को छोड़ने से, और बताए वो विधि करने से होता है। वो विधि कौन सी है, वो सब्जेक्ट अपने को लेने का है कि हमको क्या करना है। ये योग्यता की बात है ना, योग्यता ज्ञान प्राप्ति के लिए बलवान कारण है। वो योग्यता कैसे उत्पन्न हो उसकी बात करना है, और ज्ञानी को कैसे पहचानना वो बात भी करना है। 2 चीजें अभी आगे के लिए लेंगे। आज का ये पत्र तो पूरा हो गया है। शांति अनंत सुधा
करते